हेलो मेरे प्यारे बच्चों, तो कैसे हैं आप सब। उम्मीद करते हैं सब बढ़िया होगा। तो मेरे प्यारे बच्चों, अब हम लोग सॉल्व करने जा रहे हैं एग्जाम्पल नंबर फर्स्ट सॉल्व करने जा रहे हैं। हम लोगों ने ड्रॉ अ पाई चार्ट पूरा अच्छे तरीके से देख लिया है। पाई चार्ट को बनाते कैसे हैं उसके बेसिक भी समझ लिए, हर एक चीज समझ ली। अब जा रहे हैं हम लोग बहुत ही अच्छे तरीके से हम लोग देखेंगे क्या एग्जाम्पल नंबर फर्स्ट कैसे कैसे सॉल्व करते हैं। एग्जाम्पल नंबर फर्स्ट में सारे के सारे डेटा दिया गया है आपको, बस आपको उनके क्वेश्चन का जवाब देना है। जैसे कि क्या होता है क्लास में, क्या होता है सारा चैप्टर पढ़ा दिया जाता है और रैंडम फिर क्या किया जाता है, आज सरप्राइज टेस्ट लेते हैं, तो सब बच्चे डर जाते हैं। तो वही उसी तरीके से अब जा रहा हूं मैं भी यहां पे सरप्राइज एग्जांपल दिखाने आपको। ठीक है, तो प्यारे बच्चों देखो हम लोगों ने क्या कर चुके हैं, हम लोग अच्छे से पाई चार्ट पढ़ चुके हैं। नहीं अगर आपने नहीं पढ़ा है तो पाई चार्ट पढ़ लो क्योंकि जरूरी है। अब जा रहे एग्जांपल देखना है इसका। देखो प्यारे बच्चों कह रहा है एडजॉइनिंग पाई चार्ट 5.7, यही है 5.7, ये फिगर 5.7। ठीक है, गिव्स द एक्सपेंडिचर, एक्सपेंडिचर का मतलब होता है खर्च। क्या होता है, खर्च। ठीक है, इन परसेंटेज ऑन वेरियस आइटम, अलग अलग आइटम्स हैं जिस पे हमारा जो खर्च होता है, हमारे जेब में जो पैसा होता है ना, हम उसे कहां कहां खर्च करते हैं वो बता रहे हैं। वेरियस अलग अलग आइटम्स में कितना कितना पैसा खर्च करते हैं वो बता रहे हैं। एंड सेविंग, और कितना बचा कर रखते हैं ऑफ अ फैमिली ड्यूरिंग अ डे। तो एक कोई फैमिली है जो कि क्या करता है, कितना खर्च करती है अलग अलग आइटम पे, कितना सेव करती है एक महीने में। क्या बोल रहे हैं, एक महीने का डेटा दिया गया। चलो कह रहा है क्वेश्चन पूछा, ये है पूरा अपना पाई चार्ट, ये दिया गया है। क्वेश्चन पे बाद में आएंगे, देखते हैं क्या दिखा रहा है। कह रहा है भाई साहब कि मेरी कोई इनकम है, कोई फैमिली है, उसकी कुछ इनकम है। ठीक है, उसके पास कुछ पैसा है। कह रहा है कि 15% उसके पास जो पैसा है वो किसमें, एजुकेशन फॉर द चाइल्ड, बच्चों की पढ़ाई लिखाई में खर्च हो जाता है, कितना 15%। 25% खर्च करते हैं खाने में, अपना पेट भरने के लिए, आपका पेट भरने के लिए, अच्छी मैगी खाने के लिए, हाँ कि ना, आलू की टिक्की खाने के लिए, क्या बता रहे हो सर जी, समोसा खाने के लिए, क्या क्या बताना शुरू कर देना है कि 25% क्या किया जाता है, खर्च किया जाता है खाने पीने में। फिर क्या होगा, क्या 10% खर्च किया जाता है क्लोथ, आपको अच्छे अच्छे कपड़े पहनाने के लिए। ठीक है, स्कूल ड्रेस हो गई, आपके जूते हो गए, चप्पल हो गए, घड़ी हो गई। अब सर जी क्या क्या बता रहे हो, आइडिया दे रहे हो, मम्मी से मांगने का है। चलो ठीक है, तो ये क्लोथ हो गए। अब आती है सेविंग, मम्मी पापा आपके लिए कितना बचा के रखते हैं पैसा। ठीक है, वो क्या है 15%। अब मान मत लेना कि बचा के रखते हैं, ये बता रहे कोई फैमिली है जो बचा के रखती है। ठीक है, तो ये 15% बचा के रखती है। अब आ रहा है अदर, जैसे अदर क्या, अदर्स में जैसे क्या आपके लिए कभी साइकिल लेके चले आए पापा श्री, हाँ कि ना, या मम्मी, कितना 15% उस पे खर्च हो गया, हाँ कि ना, या पटाखे वटाखे खरीदने हो तो कहां से खरीदेंगे पापा, सेविंग जो किए होंगे, जो बचा होगा पैसा उसी से ही तो निकालेंगे। आपके लिए लड्डू खरीदना है, वो तो खाने में आ गया। ठीक है, तो बता रहा हूं ऐसे कि अदर्स में क्या हुआ, 20% अदर्स में दिया गया। अब ट्रांसपोर्ट, आने जाने के लिए, स्कूल जाने के लिए जो मम्मी आपको फीस देती हैं या पापा आपको फीस देते हैं, या फिर ट्रांसपोर्ट के लिए कहीं घूमने जाना हो या कहीं इधर से उधर पापा को भी जाना रहता है, तो ट्रांसपोर्ट में कितना खर्च होता है, गाड़ी वाड़ी से तेल वेल भी तो लगता है ना, तो उसमें 5% ट्रांसपोर्ट में खर्च होता है। और हाउस रेंट, अगर रेंट पे रह कोई इंसान रह रहा है, ये फैमिली क्या कर रही है, रेंट पे रह रही है, तो क्या हुआ, वो 10% जिस घर में रह रही है उसमें देती है रेंट। ठीक है, समझना, जैसे 5,000, 6,000, 3,000, 10,000, ठीक है, वो देती है। तो इस तरीके से उन्होंने क्या किया, अपनी इनकम को डिवाइड करके दिखाया है कि 15% एजुकेशन, अपने बच्चे की पढ़ाई के लिए, अपने बच्चों को खाना खिलाने के लिए, क्लोथ, उसकी सेविंग, उसके अदर चीजों पे, ट्रांसपोर्ट के लिए और हाउस रेंट पे, इस तरीके से खर्च होता है इनकम। ठीक है, तो ये फैमिली के बारे में बताया गया। अब क्वेश्चन पूछ क्या रहा है, पहला क्वेश्चन, ऑन विच आइटम द एक्सपेंडिचर वॉज मैक्सिमम, सबसे ज्यादा खर्च किसमें होता है, पहला क्वेश्चन पूछा। तो देख के बताओगे क्या बात कर रहे हो सर जी, खाने में सबसे ज्यादा खर्च होता है। हाँ,
हाँ, इन फैमिली, इस फैमिली में सबसे ज्यादा क्या होता है, खाने पे खर्च होता है। तो आंसर क्या होगा, पहले वाले का क्या होगा, पहले वाला होगा इन फूड इक्वल्स टू 25%। समझ में आया कि नहीं? ठीक, चलो तो ये हो गया पहला वाला आंसर हो गया। ठीक है, एक मिनट, ठीक, ये हो गया पहला वाला आंसर। ठीक है, पहला आंसर ये हो गया। अल्लाह, ठीक। अब दूसरा कह रहा है एक्सपेंडिचर ऑन विच आइटम इज इक्वल टू द टोटल सेविंग ऑफ द फैमिली। अब आप बताओ, सेव कह रहा है कि ऐसा कौन सा आइटम है इन समय से, जैसे एजुकेशन, फूड, क्लोथ, सेविंग, अदर ट्रांसपोर्ट, हाउस होल्ड, इन समय से ऐसा कौन सा आइटम है जिसमें जितनी इनकम, जितना खर्च हो रहा है ना, वो इक्वल है किसके, सेविंग के। सेविंग कितना है, पहले देखो, सेविंग है 15%। देखो कोई और भी 15% है, टा 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 टा। एजुकेशन, तो क्या कहोगे, हाँ कौन है, एजुकेशन है। क्या है, सेविंग किसके इक्वल है, एजुकेशन के, एजुकेशन फॉर द चाइल्ड। तो दूसरे का आंसर क्या हो गया कि एजुकेशन फॉर चाइल्ड, एक्सपेंडिचर क्या लिखोगे, एक्सपेंडिचर ऑन एजुकेशन फॉर द चाइल्ड इज इक्वल टू द टोटल सेविंग ऑफ द फैमिली। समझ में आया कि नहीं? ये हो गया अपना क्या, ये हो गया अपना दूसरा आंसर, आंसर नंबर 2 ये हो गया। अब कह रहा है ये वाला देखो, इफ द मंथली सेविंग, हर महीने की जो सेविंग होती है, जो बचत होती है, ठीक है, ऑफ अ फैमिली इज 3000। कह रहा है यहां पे तो बताया 15% है, और इस 15% को बताया है यहां पे कि अगर मान लेते हैं पैसे में एक किसी फैमिली की, जो फैमिली है उसकी मंथली जो सेविंग है वो 3000 रुपए वो बचा के रखती है, तो बताओ व्हाट इज द मंथली एक्सपेंडिचर ऑफ क्लोथ। मान लेते हैं अगर आपके पिताश्री 3000 रुपए बचा के रखते हैं, तो बताइए आपके कपड़े लत्तों पर कितना खर्च करते हैं, ये क्वेश्चन है। हा, कैसे करेंगे सर जी, परसेंटेज का यूज करेंगे। यहां पे सीधा सीधा क्या है, 15% क्या है, 3000 के इक्वल है। कैसे, क्योंकि सेविंग कितना करते हैं, सेव बचा के कितना रखते हैं, 15% बचा के रखते हैं। और इस क्वेश्चन में कहा है सेविंग कितना करते हैं, 3000 करते हैं। तो इस तरीके से कह सकते हैं ना कि 15% किसके बराबर है, बताओ किसके बराबर है, 15% बराबर है किसके, 3000 के बराबर है। अब अगर 15% 3000 के बराबर है, तो 1% किसके बराबर होगा, ये कितने बराबर होगा, बताओ कितने बराबर होगा। 15% को नीचे लेके जाओगे तो ₹3000 डिवाइड बाय कितना हो जाएगा, 15, काटो 15 1 जा 15, 15 2 जा 30, कितना आ जाएगा, 1% हो जाएगा 200 रुपीज के बराबर। क्वेश्चन क्या कह रहा था, कह रहा था व्हाट इज द मंथली एक्सपेंडिचर ऑन क्लोथ, क्लोथ पे कितना खर्च होता है। तो अब देखो यहां पे लिखो अब आंसर, एक्सपेंडिचर ऑन क्लोथ इज इक्वल टू 10% होता है, हाँ कि ना, 10% तो है, हाँ कि ना। अब हमें पता है कि 1% की वैल्यू है 200, तो 10% की क्या होगी, 10 इंटू 200 कितना आ जाएगा, रुपीज कितना आ जाएगा भाई बच्चों, ₹2000। मतलब अगर पापा आपके या मम्मी आपकी 3000 रुपए बचा के रखते हैं, तो 2000 कपड़े लत्तों पे खर्च करते हैं, मतलब बचा कितना, 1000 रुपए। ठीक, तो ये होता है अच्छे तरीके से निकालने का तरीका। तो ये था हमारा क्या, सॉल्यूशन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर ये इसका 3 का। तो अब आपकी बुक में कैसे दिए, अगर मैं इस तरीके से ना समझाऊं, ठीक है, आपकी बुक के तरीके से समझाऊं, ये बहुत ही अच्छा तरीका है, इसे रब करें। चलो ये फर्स्ट टाइप लिख लो, ठीक है, फर्स्ट मेथड है ये वाला जो लिखा था वो फर्स्ट मेथड था। सेकंड मेथड देखो आपके में डायरेक्ट किया गया है। मेथड किस तरीके से लिखा गया है दिखाते हैं। ये अपनी है बुक, हमारी बुक है ये, ठीक है, क्योंकि अपने पास मोबाइल नहीं है। ठीक है, देखो किस तरीके से इन्होंने बताया, इन्होंने भी वही चीज बताई है बट थोड़ा अलग तरीके से। कहा 15% जो है वो रिप्रेजेंट कर रहा है किसको, ₹3000 को इन्होंने ऐसे लिखा। अब फिर इन्होंने लिखा, इसी वजह से इन्होंने लिखा देयरफॉर, इन्होंने डायरेक्ट कहा कि 15% अगर
3000 को रिप्रेजेंट कर रहा है, तो इन्होंने कहा कि 10% जो होगा, जो 10% होगा वो रिप्रेजेंट करेगा किसको, रिप्रेजेंट करेगा, इन्होंने लिखा 3000 डिवाइड बाई 15 इंटू 10 को। ठीक है, इन्होंने ये चीज लिख दी और यही चीज इन्होंने कहा कि यही आंसर आपको देगा क्या, 2000 रुपए आंसर दे देगा। अधिकतर बच्चों को ये मेथड नहीं समझ में आएगा कि ये 10% रिप्रेजेंट ये कैसे है, तो इसी चीज को मैंने आपको अच्छे तरीके से मेथड में बताया था। ये वाला जो मेथड है, ये जो इन्होंने पहला स्टेप ये वाला जो यूज किया है, इन्होंने चेंज किया है 1% की वैल्यू कितनी है, और ये जब 10 से मल्टीप्लाई कर दिया, इसको जोड़ दिया इन्होंने, तब ये बता रहे हैं यहां पे कि 10% की वैल्यू क्या है, और ये 10% की वैल्यू किसके बराबर है, 2000 के बराबर है। यहां पे इन्होंने कंबाइन कर दिया स्टेप फर्स्ट को जो मैंने लिखा था और स्टेप सेकंड को। ठीक है, समझ में आया कि नहीं, कंबाइन करके लिखे। तो अब समझ में आया कि नहीं कितना सरल क्वेश्चन था एग्जांपल नंबर फर्स्ट, कुछ नहीं था, हलवा ही था। तो एग्जांपल नंबर अब 2 सॉल्व करेंगे बहुत ही अच्छे तरीके से। उम्मीद करता हूं प्यारे बच्चों बहुत ही अच्छे तरीके से ये एग्जांपल नंबर फर्स्ट आपको आया होगा। तो मिलते हैं अपनी अगली वीडियो में, तब तक के लिए क्या करना है, अपना ख्याल रखना है, और अगर ना समझ में आया तो एक बार रिवाइज करना मत भूलना। तो मिलते हैं अपनी अगली वीडियो में, अपना ख्याल रखना मत भूलना।